दोस्तों, जब हम स्पेस में अजीबोगरीब चीजों को देख रहे होते हैं तब किसी भी गैलेक्सी का किनारा हमें सबसे अजीब नजर आता है। गैलेक्सी के गिर्द प्लाज्मा का बहुत बड़ा हैलो होता है जिसमें बहुत पुराने स्टार्स के क्लस्टर होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पर मरे हुए स्टार्स की राख होती है। हमारी मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है जिसको हम कभी भी अच्छी तरह समझ नहीं सकते। जैसे जैसे मिल्की वे के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, वैसे ही हमें ये भी पता चलता है कि अभी हमने कितना कुछ मजीद इसके बारे में जानना है। हाल ही में साइंसदानों ने जो रिसर्च पब्लिश की है उसके मुताबिक एक पुरअसरार अजीब सी ताकत मिल्की वे गैलेक्सी में सुराग बना रही है। इस स्टडी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और साइंसदान इन होल्स की वजह ढूंढ रहे हैं जिसको उन्होंने कॉस्मिक बुलेट होल्स का नाम दिया है। आखिर मिल्की वे गैलेक्सी में ये सुराग कौन सी चीज बना रही है और ये होल्स कैसे दिखाई देते हैं और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, ये अमेजिंग और हिला देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइंसदान एना बेनका ने इस अजीब सी चीज के बारे में स्टडी की और ये बताया कि मिल्की वे का बाहर वाला हैलो यूनिफॉर्म स्ट्रीम में है। मजीद ये ऑब्जर्व किया गया कि उस स्ट्रीम में एक अजीब सी वेव बहुत बड़ी चीज से टकरा रही है। इसके अलावा एना ने इस ग्रेविटेशनल फील्ड में स्ट्रेंज शिफ्ट को भी फाइंड किया। ये कॉस्मिक फिस्ट की तरह का कोई स्ट्रक्चर था जो ड्रैगिंग स्टार्स और टाइड से टकरा रहा था। गैलेक्सी में स्टार्स की अरेंजमेंट स्टेलर स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। स्टार्स की ये लाइन गैलेक्सी में एक सिंगल कैप के साथ गुजरती है और ये बात एना की डिस्कवरी को समझने में मदद देती है। स्टार की इस स्ट्रीम को GD1 कहा जाता है। गैलेक्सी की ग्रेविटी इस लाइन को आसमान में सीधा ड्रॉ करती है। स्टार की स्ट्रीम में एक बहुत बड़ा होल है जो अपने अंदर से स्टार्स को एक लाइन में बाहर फेंकता है। अगर ये डिस्कवर कर लिया जाए कि वो कौन सी चीज है जो स्टार्स को यहाँ से बाहर फेंक रही है, तो उन फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो स्टार्स की पोजीशन और मोशन से हमारी गैलेक्सी को अंदर और बाहर से जोड़कर रखती है। ईसा के गाया स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में साइंसदानों ने बिलियंस ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया है। इसी डेटा को एना और इसकी टीम ने भी स्टडी किया है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टेलर स्ट्रीम GD1 में स्टार्स की मोशन और पोजीशंस का एक मैप बनाया है, जिनके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि ये ग्लोबुलर क्लस्टर की राख है। यह स्टार्स का एक ग्रुप है जिसका मास 70,000 सोलर मासेस के बराबर है, जो मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से तबाह हो गया था। GD1 में एक और होल भी है जो सेंटर में मौजूद कैप से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। ये होल कुछ ही टाइम पहले डिस्कवर हुआ है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको किसी चीज ने जोर से मारा है और स्टार्स और दूसरे मैटर्स इसको पीछे से धक्का लगा रहे हैं, और जो अजीब सी चीज यहाँ पर होल बना रही है उसको एना ने इम्पैक्टर का नाम दिया है, क्योंकि उनको अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि ये असल में क्या चीज है, इसीलिए वो इसको कोई और नाम नहीं दे सकते। उनको इस बात का यकीन है कि ये कोई ब्लैक होल नहीं हो सकता और ना ही कोई स्टार है जो यहाँ पर चीज को तबाह कर रहा है। हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? एना उसकी टीम ने डेटा से ये पता लगाया है कि मिल्की वे का ये इम्पैक्टर किसी भी स्टार से बड़ा है। इसका मास सूरज के मास से कई मिलियन गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा मास होने की वजह से इसको स्टार नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों ने इम्पैक्टर और ब्लैक होल को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है। इस कंपैरिजन में ये पता चला है कि जो भी चीज GD1 में होल बना रही है उसमें रेडिएशंस नहीं है, जबकि ब्लैक होल्स में रेडिएशंस होती हैं। कुछ गैलेक्सीज कायनात में ऐसी भी हैं जिनमें एक से ज्यादा ब्लैक होल्स होते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी बहुत ज्यादा रेयर है। एना के मुताबिक अगर हमारी गैलेक्सी में कोई ब्लैक होल होता तो वो गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल होना था। इसलिए साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिर्फ एक ही चीज जो इस होल को बना रही है और वो डार्क मैटर है। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आज तक डार्क मैटर को नहीं देख पाए, ना ही जान सकते हैं कि ये कैसे बनता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये गैलेक्सीज को आपस में जोड़कर रखता है। कायनात की 25% एनर्जी और मैटर डार्क मैटर से बने हुए हैं। जैसे गैलेक्सीज को डार्क मैटर आपस में जोड़ता है, वैसे ही कायनात को ग्रेविटी जोड़कर रखती है। हम सब भी ग्रेविटी के फंक्शन को जानते हैं, लेकिन इसकी नेचर का आज तक किसी को भी नहीं पता। जिस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक पुल जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जितना मास नजर आता है गैलेक्सी उससे कई गुना ज्यादा भारी होती है। यानी एक गैलेक्सी का मास 100% है, लेकिन हमें सिर्फ 70% ही मास नजर आता है और 30% मास नजर नहीं आता, क्योंकि हम इस चीज को देख नहीं सकते। इसीलिए इसको डार्क मैटर का नाम दिया गया है। हम ये नहीं जान सकते कि डार्क मैटर किस चीज से बना हुआ है। ये अब तक की सबसे बड़ी पुरअसरार चीज है।
डार्क मैटर की इतनी बड़ी अमाउंट साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह है। इसी डार्क मैटर को ढूंढते हुए साइंसदानों को स्टार स्ट्रीम मिला है। अगर हम लार्ज डार्क मैटर ग्लोब को ढूंढ सकते हैं तो बेशक वो स्टिकी ही क्यों ना हो, उससे हम बहुत से पुरअसरार राजों को हल कर सकते हैं जो अब तक डिस्कवर हुए हैं। ये छोटे छोटे डार्क मैटर क्लम्प्स हैं। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक यही कहा जाता है कि इन क्लम्प्स ने ये होल बनाए हैं जिसका मास सूरज के मास से मिलियंस गुना ज्यादा है। टाइडल स्ट्रीम के पास से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी नहीं मिला जिसको देखकर ये कहा जा सके कि ये होल उसकी वजह से बना है। इसीलिए ये कहना सही होगा कि ये होल डार्क मैटर की वजह से बना है। इसमें से कोई भी रेडिएशंस या लाइट नहीं निकलती, इसीलिए हम इसको ना देख सकते हैं और ना ही फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एक चीज का पता लगा सकते हैं, वो है इसकी ग्रेविटी। इस सिचुएशन में इस पर कॉस्मिक इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ये आइडिया साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, इसीलिए वो इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि अभी तक डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। और अगर साइंसदान इस बात को प्रूव कर दें कि इम्पैक्टेड डार्क मैटर से बना हुआ है, तो ये डार्क मैटर के बारे में इनकी नॉलेज को बढ़ा सकता है। हम क्योंकि ये नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज का बना हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हर जगह मौजूद है। कायनात के बनने के बारे में जो थ्योरीज हमारे पास हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में डार्क मैटर के लाखों हजारों क्लम्प्स मौजूद हैं। गैलेक्सीज में स्टार्स की हरकत से वहाँ पर डार्क मैटर के होने का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से साइंसदानों ने सब हेलोस को स्टडी करने के लिए नया मेथड्स बनाया है जिनमें कोई भी रेगुलर मैटर नहीं है। मिसाल के तौर पर डार्क मैटर ड्वार्फ गैलेक्सी से थोड़ी छोटी गैलेक्सी में मौजूद हो सकता है, इसीलिए जो पार्टिकल डार्क मैटर बनाते हैं वो बहुत बड़े होंगे। एक साइंसदान वेजली ने कहा है कि हमारे पास डार्क मैटर की जो नॉलेज है उसके लिए ये बात गेम चेंजर हो सकती है। साइंसदान इम्पैक्टेड के बारे में कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी किसी बहुत बड़ी चीज के साथ फटी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये डार्क मैटर था जो मिल्की वे से टकराया था? अगर साइंसदान ये डिस्कवर कर लें कि ये वाकई डार्क मैटर है तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि ये चीज हमें डार्क मैटर के बारे में बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन दे सकती है। मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।